क्यों पेरेंट्स जो चाहते हैं उनका बच्चा वो बने, क्या बच्चे के खुद के सपने नहीं होते? क्यों पेरेंट्स अपने सपने अपने बच्चे पे थोपते हैं? क्या जो बच्चा चाहता है वो खुद नहीं बन सकता वो चीज़? अभी अपने अंदर की लाइट नहीं जला रखी क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब मैं लाइट जला ली। आज पता नहीं सुबह सुबह ही हमारी गैस खत्म हो गई थी। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो शुरुआत का सीन देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। तो भाई ये सीन है कि भाई पेरेंट्स समझते नहीं है कि उनका बच्चा क्या बनना चाहता है। भाई जो चीज़ वो बनना चाहता है उस चीज़ पे आते तुम उसको सपोर्ट करो, और नहीं कर रहे हो तो चलो भाई चुप रहो ना। क्यों अपनी चीज़ें उसमें थोप रहे हो कि भाई तू ये बन वो बन? जैसे लाइक क्या होता है कि जैसे किसी के पापा चाहते हैं कि उनका बेटा सोल्जर बने, फौजी बने, लेकिन वो बनना चाहता है डॉक्टर। ठीक है, अब तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, नहीं तो यही बनेगा वही बनेगा। अरे वो क्या चाहता है उससे तो पूछ लो यार, वो क्या चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, उससे तो पूछो एक बार। लेकिन भाई क्या बोले, अब समझते नहीं है भाई लोग क्या पेरेंट्स ही नहीं समझते भाई, लोग क्या समझेंगे इसमें। तो भाई समझते नहीं है, ये चीज़ ना गलत बात है भाई। एक बार तो या तो तुम्हें एक होते हैं अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स, जिसमें जाके तुम बताते हो कि मुझे इस चीज़ पे बनना है, ऐसा ऐसा बनना है, चलो भाई वो समझ जाते हैं। एक होते हैं जो समझते ही नहीं है पेरेंट्स, समझ गए ना तुम, कि भाई उनको जाके बताया नहीं, ये उल्टी सुल्टी ये किस चीज़ में घुस रहा है, पता नहीं क्या पागलपन है, ये सब वो लगता है। भाई या तो तुम उसको सपोर्ट करो, या तो तुम उसको बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो और बोलो भी नहीं कि हाँ भाई ये बन वो बन। उस पर तुम थोप रहे हो अपने सपने। तुम क्या बनना चाहते थे, तुम वो तो बन नहीं पाए, अब तुम उसको बोल रहे हो कि तुम ये बनो। अरे वो क्या चाहता है उससे तो पूछो भाई, वो क्या चाहता है यार, उसके कुछ सपने ही होते अपने। भाई मतलब क्या बोलूँ यार, लिटरली मेरे साथ कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात करने आया। मैंने बोला भाई कुछ और, पर मेरे साथ तो ये हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा होगा। तो भाई मेरा सपना कुछ और है और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कुछ और बनूँ। भाई एक कॉमर्स लेके बैठा हूँ और मेरे पापा चाहते हैं कि मैं वो बनूँ, फौजी बनूँ, लेकिन भाई मेरा उस चीज़ में वो ही नहीं है। कह रहा मैं इंटरेस्ट ही नहीं है। अब जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो चीज़ क्यों बनूँ भाई? मेरे को नहीं है बिल्कुल भी इंटरेस्ट उस चीज़ पे। भाई मैं नहीं चाहता हूँ भाई, इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ पे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है भाई। एक तो इंसान होता है भाई जो अपनी पेरेंट्स की सुन लेता है कि हाँ भाई चलो ये कह रहे मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, वो अपना सपने को साइड हटा देता है, तो वो उनका जो चाहता है वो बनने जा। अब वो उस पर सक्सेसफुल भी हो जाता है, ये नहीं कि अनसक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे में ये होता है कि भाई कि वो चलो उसने अपनी पेरेंट्स की सुन ली, अपना सपना हटा दिया, और वो उसमें अनसक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा जब उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है? तो वो बिल्कुल भाई बन नहीं पाता, और ना वो अपनी चीज़ कर पाता है जो वो बनना चाहता था, ना वो चीज़ बन पाता है जो उनके पेरेंट्स ने चाहा। अब तीसरा में ये होता है कि भाई अपने पेरेंट्स की ना बात सुन के तुम उस चीज़ करते हो जो चीज़ बनना चाहते हो, ठीक है, और उसमें तुम सक्सेसफुल हो जाते हो। या तो ये करो कि अगर तुम वो चीज़ कर रहे हो ना अपनी चीज़ जिसमें तुम जा रहे हो, अब तो उसमें सक्सेसफुल हो जाओ। अगर उसमें भी अनसक्सेसफुल हो गए तो वहाँ पे अब तुम किसको दोष दोगे? मतलब आई मीन किसको गलत ठहराओगे कि भाई आपने मुझे ऐसा ऐसा दिया? अब तो यहाँ पे तो तुम्हारी खुद की गलती है ना, आप खुद में रिक्रिएट करोगे तुम। तो भाई मैंने ही अपने उनकी सुनी नहीं और मैं इस चीज़ में घुसा। या तो भाई जो चीज़ में जा रहे हो वो चीज़ तुम बन के दिखाओ, या तो फिर अपनी पेरेंट्स की सुनो। भाई यहाँ पे ये वाला सीन हो जाता है। तो भाई अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चीज़ में करना है, क्या चीज़ नहीं करनी है। तो सबके अपने अपने सपने होते हैं भाई, हर एक इंसान का सपना होता है कि ये बनूँ वो बनूँ। ठीक है, अब भाई ऐसे सपने में भी ऐसा सीन होता है कि भाई ड्रीम ना चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कि कभी ये बनना है कभी वो बनना है। भाई ऐसे नहीं करना है, एक परफेक्ट गोल रखो कि हाँ भाई ये चीज़ करनी है, ये चीज़ बननी है, और वो बन के रहो। ये वाला सीन होता है ना, यहाँ पे जो इंसान का माइंडसेट होता है ना, एक ही चीज़ पे होता है सिर्फ कि हाँ भाई ये चीज़ खरीदनी है तो खरीदनी है, ये खरीदनी है मुझको। अब वो खरीद के ही रहता है, वो वाला सीन हो जाता है। अब वो भी खरीदनी है वो भी खरीदनी है, ऐसे में ना इंसान भटक जाता है माइंड इंसान का। एक ही गोल रखो अपना, जो चीज़ बनना चाहते हो भाई वो चीज़ करो। ठीक है, और जो अपना बनना चाहते हो ना वो चीज़ करो। भाई इसमें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई किसी सजेशन लूँ। भाई ड्रीम में सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये कोई वो नहीं है तुम कपड़ा खरीद रहे हो कि हाँ भाई सजेशन दे दे किस टाइप का कपड़ा पहनना है, इस टाइप का कपड़ा अच्छा लगता है, ऐसा वैसा नहीं होता भाई। इस पर तुम्हारी खुद की चलती है, और यहाँ पे तुम किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। खुद तुम्हें अपने स्टेप लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर का सवाल है। सीधी बात है भाई, जो तुम बनना चाहते हो उस पर फोकस करना शुरू कर दो। ये कहने का मतलब है। ठीक है, और किसी की ना सुनो, जो भी कह रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं ये बन वो बन। ठीक है, तो भाई अगर तुम उस चीज़ में बनना नहीं चाहते हो तो भाई जाना क्यों है तुम्हें जो बनना है भाई वो करो। तुम क्यों जाओगे भाई तुम उस चीज़ में? तुम्हारा मतलब ही नहीं बनता, तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं भाई उस चीज़ में। जैसे कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एनडीए क्लियर करूँ, लेकिन मैं एनडीए क्लियर कर ही नहीं सकता भाई। मैं लेके बैठा हूँ कॉमर्स, मुझसे साइंस बिल्कुल नहीं होती, मेरे समझ ही नहीं आती भाई साइंस क्या है। साइंस मेरे से होती नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं एनडीए क्लियर कैसे कर सकता हूँ भाई? लिटरली मैं नहीं कर सकता हूँ मैं एनडीए क्लियर, और मेरा उस चीज़ में फोकस ही नहीं है उस चीज़ में जाने का। मैं भाई जो करना चाहता हूँ, क्या बोलूँ मैं, पर जो भी यार मैं ड्रीम नहीं पूरा कर पाया।
पूरा क्या कर पाया, पूरा नहीं कर पाऊँगा मैं, तो मेरा उस चीज़ में है नहीं, मैं वो ड्रीम नहीं पूरा कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा भाई। कैसे कर सकता हूँ, इंटरेस्ट ही नहीं है, सीधी बात है। तो भाई जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है वो चीज़ करो, किसी और की मत सुनो। और देखो आज हमारा सिलेंडर हो गया खाली, ये देखो खाली हो गया, मेरी मम्मी ने इसको निकाल दिया, यहाँ पे रखा था। और यहाँ पे तुम पड्डियाँ देखो, कितनी सारी पड्डियाँ हो रही चलो भाई कभी और दिन दिखाऊंगा तुम्हें। तो सिलेंडर खाली हो गया ठीक है। और मेरी मम्मी मुझे कह रही है बताओ सिलेंडर उठाने के लिए, अरे मेरे पे ताकत है इतनी, मुझसे सिलेंडर उठता है। मेरे भाई को नहीं कह रही है तब भी जिप जाता है भाई। अब मेरे भाई को कह दिया है, अब मेरा भाई सिलेंडर को अंदर एक आंख नहीं खुलता, अंकित दोनों तो बाद अभी मेरा भाई सिलेंडर को आके खाली सिलेंडर को अंदर रखेगा और बाहर से अंदर से मतलब भरे हुए सिलेंडर को लेके आएगा। तो अभी जब जाते हैं अंदर से, अब भरे हुए सिलेंडर को बाहर लेके आते हैं। क्योंकि भाई अभी अपने अंदर की लाइट नहीं जला रखी, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब मैं लाइट जला लेता हूँ, है बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है गाइस, और सुबह सुबह लाइट जला के कोई फायदा नहीं है। घर पे देखो बाहर बैठो, बाहर अंदर से हो रखा है, बिल्कुल उजाला उजाला आ रखा है, बाहर बैठो बाहर की लाइट जला रखी है देखो हमने, है ना भाई। और देखो गाइस मेरा भाई निकाल रहा है, क्या नाम कहता है सिलेंडर, क्या क्या हो गया देखो मेरी मम्मी कुछ कह रही है, अरे नहीं कहो ना। तो गाइस अभी मेरी मम्मी कुछ कह रही थी, अभी देखो नहीं कह रही है, जैसे मैंने कैमरा लाया अभी कुछ कह रही थी। गाइस देखो मेरा भाई लेके आ रहा है भरा हुआ सिलेंडर, और मैं आगे आगे चल रहा हूँ, लेके आ गया भरा हुआ सिलेंडर। देखो ये रहा भरा हुआ सिलेंडर, और खाली वाले सिलेंडर को अंदर रख दिया। आज पता नहीं सुबह सुबह ही हमारी गैस खत्म हो गई थी, तो अभी हम सिलेंडर अभी मेरी मम्मी चेंज कर रही है? सुबह सुबह ही तो हुई, मतलब वही कुछ क्या नाम है 11-12 बजे के करीब तब खत्म हो गई थी। सो गाइस परसों ना क्या हो गया था, कुछ दिन पहले की बात है। क्यों नहीं लगेगा? तो गाइस आज मेरी मम्मी कह रही है कि आज बिल्कुल भरा भरा सिलेंडर लग रहा है, क्योंकि भाई क्या बताए सिलेंडर वाले ना झोलमाल करते हैं इसके साथ, मतलब आधी गैस ऐसे निकाल लेते हैं और फिर स्टोर करके एक और सिलेंडर। सो गाइस मेरी मम्मी का सिलेंडर लगाने दो, हम जाके तब तक तुम्हें मैं दूसरी बात बता देता हूँ। तो गाइस हुआ क्या था कि भाई कुछ दिनों पहले ना हमारे वहाँ पे ना एक ना परफ्यूम आ गया था, मतलब घर पे यहाँ पे इन सब के साथ ना यहाँ पे ना एक परफ्यूम रखा था। अब वो परफ्यूम क्या हुआ कि ये एक तो पता ही नहीं चला कि कौन लाया, पहले तो उसको ये सबसे पूछा कि मेरा भाई भी नहीं लाया, मैं भी नहीं लाया और वो मम्मी भी नहीं लाई, पापा से हमने पूछा नहीं। अब वो क्या हुआ 3-4 दिनों बाद वो परफ्यूम गायब हो गया, देखो गायब भी हो गया, यहाँ से है ही नहीं भाई, यहाँ पे गायब हो गया, मतलब खुद ही खुद आया और खुद ही खुद चली गया। हमारे घर पे ऐसे अतरंगी चीजें होती रहती है, बताओ। तो भाई आज है 27 तारीख, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा।